सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुलगुरु माता कृपा ही केवलम, दादा कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, धनी मातंग देव दादा कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि 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 श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नार केवलम, सद्गुरु श्री हरि श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री राम श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री हरि हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्री हरि हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि, हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि, हरे कृष्ण हे हरि हे हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे ओम हरि ओम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री राम श्री हरि, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे हरि हरे कृष्ण हे हरि, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हरे कृष्ण हरे सद्गुरु कृपा ही केवलम, श्री हरि हे भगवान, हरे कृष्ण। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, पूज्य दादा चरणाय नमो, दादा कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे कृष्ण
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदः गौरपद कंच कृपा सिंधु नारारूपहरि महामोहतं पुंजः चासु बचन रविकर निकर चासु बचन रविकर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 5/12/2021 रविवार का दिन। रविवार का दिन मना वाहेगुरु सिख धर्म और ईसाई धर्म के गुरुओं को यीशु भगवान को स्मरण करने का दिन। आज के दिन गुरु नानक साहेब के 10 गुरुओं को स्मरण करके थोड़े से वचन, अनमोल वचन लिए जाएंगे। और इससे पूर्व में आज की मानवता सत्संग मातंग पुराण में ज्ञान की गंगा जो मैं शुरू करूं, उससे पूर्व ब्रह्मलीन संत श्री स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब सदगुरु बाण साहेब, ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य धनजीराम बापू गुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू सदगुरु धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी डाडा, इन सबों के चरणों में और साथ साथ हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। इसके साथ आप सब भाई बहनों, प्रेमी जनों, जिज्ञासुओं को हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। और आज के दिन ईसाई भाइयों को गॉड ब्लेस यू और सिख धर्म समाज के भाइयों को बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। गुरु संतों सदगुरुओं को स्मरण करके, सबको प्रणाम करके, नमन करके, इनके साथ
हमारे महेश्वरी मेघवार समाज के भाइयों बहनों, हमारे पूज्य धनी मातंग देव के परिवार और चारे धामों डाडाओं को, धर्म गुरु और मातंग देवों को, धर्माचार जाजेरा जुआर डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। दर्शन करे पूज्य धनी मातंग देव के, जिनका विषय, मुख्य विषय सत्संग में, मानवता सत्संग में मातंग पुराण शास्त्र का चल रहा है। हमारे महेश्वरी मेघवार समाज के सिर के ताज और भगवान जो माने जाते हैं वो पूज्य धनी मातंग देव के लिखे, पूज्य धनी मातंग देव की जीवनी, उसमें इस मातंग शास्त्र में, मातंग पुराण में आपको बताई जा रही और कही जा रही है। सो आप हर रोज सत्संग सुनते हैं, और जो भाई बहनों सुनते हो, जो प्रेमी जनों जिज्ञासु सुनते हो, इन्हें आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत खुशी है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप लोग मेरे इन मानवता सत्संग जो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों आ गया, ये जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं गुजरात के नेता बड़े, वो दाढ़ी बढ़ाते जाते हैं, पता नहीं क्या, कुछ खुद को बाबा साधु समझेंगे या बन जाएगा, घर बार छोड़ के तो बैठा है, पर जो सो अपन वो बातों में नहीं जाना है। पर वो जो बोलता रहता है, देखो भाइयों बहनों, अपने भाषण में, स्पीच में वो उनकी नकल नहीं करता हूं मैं। मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी छटा और अदा में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, आज का सत्संग जो आप देखो, जो आप इससे पहले जो देखा आप वीडियो में, जो ये वाड़ी और फार्म का, ये ब्रह्मलीन हमारे पूज्य दादा श्री मालसी दादा के नाम की मालूवेला वाड़ी है। यहाँ पे पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू, दामजी बापू आके बहुत सारे सत्संग किए, यहाँ निवास कर चुके हैं, रह चुके हैं, बापुओं के संतों के चरणों भी यहाँ पढ़ चुके हैं। ये हमारी वाड़ी गांव सुथरी, तालुका अबड़ासा, जिला कच्छ और गुजरात में है। यहाँ जैन धर्म के स्वामी भागोदेव महाराज, जो स्वामी श्री बस जैन धर्म के थे, सो यहाँ आके भी अपने चरण यहाँ रख के हमारे ये वाड़ी को पावन किए, यहाँ सत्संग किए, भजन भी गाए थे। ऐसे बहुत से संत, भक्त, महात्मा लोग आते रहते इस हमारी वाड़ी पे। सो मैं आज यहाँ बैठ के, देखियो भाइयों बहनों, हमारे पिता श्री दामोदर बापू ब्रह्मलीन जब ब्रह्मलीन हुए, निर्वाण हुए, उससे पूर्व हम लोगों ने हमारे निवास स्थान गांधीधाम सपना नगर पूज्य बापू के निवास स्थान पे 1.25 महीना से ज्यादा सत्संग किए और YouTube में हमने रखे हैं। आपको वेदांत, ध्यान, ज्ञान, साधना और हाई लेवल का अगर सत्संग सुनना है तो भाइयों बहनों, पूज्य दामजी बापू अमृतवाणी आप YouTube पे लिख के सर्च करेंगे तो हमारे पूज्य दामोदर बापू की पूरी सत्संग आपको सुनने की मिलेगी, आप लाभ उठा सकेंगे। ये रहे हमारे पूज्य दामोदर बापू, पूज्य हमारे दादा श्री कुल गुरु धनजीराम बापू, सदगुरु मोरारी बापू, ये हमारे संत, ये हमारे सदगुरु, गुरु, माता पिता, वडीलों के आशीर्वाद है। सो मैं आज के दिन, मैं कल ही गांधीधाम से यहाँ आया हूँ। अभी जो सत्संग में कर रहा हूँ आपके सामने, वो हमारी वाड़ी, हमारे फार्म के ऊपर, जहाँ
ये जगह पे पूज्य दामोदर बापू, दामजी बापू ने सत्संग किए, भजन गाए, प्रार्थना की है और संत वाणी भी की है। यहाँ हम लोग संत वाणी भी रखे। सामने जो जगह आप देख रहे हो वहां हमने बड़ा सा एक कार्यक्रम संत वाणी का रखा था। 100 महीने पहले वीडियो में रख चुका हूं यहाँ के कार्यक्रम प्रोग्राम का, सत्संग और संत वाणी का। आप देख लेंगे। पूज्य दामजी बापू, दामोदर बापू, दामजी बापू सर्च करना, नाम लिख के तो सब आएगी। उसमें सब ये सब यहाँ के वीडियो वाड़ी के पूरे रखे। जैसे अभी मैंने थोड़ा सी झलक हमारी वाड़ी की इसमें रखी और यहाँ बैठ के इन गुरु, माता पिता, वडीलों, सदगुरुओं की कृपा से मैं आज का सत्संग यहाँ मातंग पुराण, मानवता सत्संग मातंग पुराण में आपको अब सुनाऊंगा। इससे पूर्व कल की सत्संग मैंने आगे की सत्संग की बात देखो भाई, घर परिवार वाले हैं, व्यवहार वाले हैं, संसार में बैठे हैं, तो कभी कोई तारीख चुक जाती होगी। तो इसलिए फिर मैं इसमें समझे के परसों मैंने की, कल में यहाँ आने के लिए रास्ते में पूरा दिन हमको लग जाता है, होंडा से आते हैं, तो इसलिए कल 900 का, इसलिए आज की तारीख 5/12/2021 की सत्संग मैं यहाँ कर रहा हूँ। आप सुनेंगे अगले दिन की सत्संग। पूज्य धनी मातंग देव जब एकल सिंगी ऋषि ने अपने तप और समाधि ध्यान में उन्हें पानी बारिश का, बरसात का जो ज्यादा पानी आता, नदी में जो तप करे थे वह पानी आने से एकल संगी ऋषि को नाक तक पानी आने से उनका श्वास अटकने लगा और विघ्न आए थे। तो ये जो विघ्न आने से ऋषि ने ये मेघराज की जो पानी बरसा, वो सब पानी को एक सिंगी हिरण के सिंग को लेके उसमें बंद कर दिए। एक तभी के नहीं भाई बहनों, 12 साल के 12 मेघ बोलते हैं, उनको बांध दिए और तप करने बैठ गए। अब यह पानी बंद हो गया, बारिशें बंद हो गई, पृथ्वी लोग, जीव जंतु, प्राणी, मानव सब अकुलाने लगे। वे दुष्काल पड़ रहा था। अब दुष्काल, इतना कड़ा दुष्काल भाइयों, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए पानी बिल्कुल नहीं। धरती में भी पानी ऊंडे गहरे उतरने लगे, गहरे उतरने लगे। पानी के बिना मानव जीवन तो बेकार है भाइयों बहनों। इसलिए पानी और वाणी दोनों को आप बचा के आप चलें, जीवन जिए। मैंने सुना या पढ़ा है भाइयों बहनों कि पानी के लिए, इस जल के लिए विश्व युद्ध होने वाला है। हमारे पूज्य धनी मातंग देव, मामाई देव कथित वेद में बोले हैं कि ऐसा दिन आएगा कि पानी, टके टके पानी भी बिकेगा, टके टके नार भी बिकेगी। ऐसे बहुत से वेद है, मैं आपको सत्संग में सुनाता रहूंगा। पानी बिक रहा है, आप देख रहे हो, 1 लीटर की बोतल 20 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया पानी बिक रहा है। ऐसे दिन आएंगे जो आप जल की बचाव न किया तो, पानी की बचाव न किया तो विश्व युद्ध होगा इस पानी और जल के लिए। आप ये भी बात ध्यान दे, क्योंकि मैं वाड़ी पे बैठा हूं भाई, पानी की तो मुख्य बात हमें याद आएगी ना, कि जल की तो, जल के बिना तो यहाँ कोई खेतीबाड़ी नहीं हो सकती पानी के बिना। हमने तो बोरवेल लगाए हैं, पर बारिश जो नहीं आएगी तो कौन सी खेतीबाड़ियां, कैसी खेतीबाड़ी।
अगर खेतीबाड़ी न होगी और अनाज नहीं बोए जाएंगे तो फिर आप खाओगे क्या? जो किसानों को जो ये फसल बोने छोड़ दिए, खेतीबाड़ी करने छोड़ दिए, तो भाइयों बहनों क्या खाओगे? सोना चांदी रुपये पैसे धन दौलत तो आप खाओगे नहीं, उससे तो पेट नहीं भरता और खाए नहीं जाते ना। इसलिए फिर से मैं ये सफेद दाढ़ी वाले को, धोरी दाढ़ी, कच्छी में धोरी दाढ़ी बोलते हैं, इनको बोलूंगा कि हमारे किसानों को न्याय दिया जाए। किसानों की जो 3 शर्तें थी, मैं क्योंकि भाई पानी फार्म मेरे खेतर पे बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैं पहले भी बोला पर आज मैं विशेष बोलूंगा। हमारे किसानों के लिए आप न्याय दें। जब भी किसान भाइयों को कुछ नुकसान होता हो, बारिश से, बाढ़ से, अतिवृष्टि से, तो उन्हें तुरंत सर्वे करके उनके जो भी सरकार से बन सकता है उन्हें मदद करे, अर्थ से, पैसों से, और खाद्य में भाव न बढ़ाएं, रेट न बढ़ाएं। दवाइयां जो आती है कपास में, जो भी फसल में दवाई छांटने की, जीव जंतु मारने की, जो भी हो, उस दवाइयों का मूल्य न बढ़ाएं, रेट न बढ़ाएं। एक तो कुदरत किसानों के ऊपर, हमारे ये ज्यादातर हमारे कच्छ में, गुजरात में अतिवृष्टि 3 साल से बारिश से ज्यादा आती। जब फसल कपास हो, कोई भी फसल हो, जब तैयार होती है तब बारिश ऊपर से आती है और कितना खराब होता है, नुकसान होता है। कुदरत को कौन बोले भाई, धनी का कोई धनी नहीं। इसलिए मैं जगन्नाथ को, प्रभु को भी हमारे किसानों के मुंह के सामने देखे और उन्हें अपनी मेहनत का फल दे। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं भाइयों। बारिश चाहिए वो जरूरी है, पानी चाहिए वो भी जरूरी है, पर ऐसे नुकसान जो पड़े, नुकसान जो करे, ऐसी बारिश से न चाहिए। मैं प्रभु के प्रार्थना करूंगा भाइयों। पर ये जो सरकारी जो बन के बैठे हैं, जो सफेद कपड़े ये जो पहन के जो घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी जो डींगे मार रहे हैं ना भाइयों बहनों, वो उसमें भ्रष्टाचार कम करे और हमारे किसानों को न्याय दिलाए। इस 3 शर्तों की जो अभी आंदोलन खत्म हुआ और बात मानी, और सुप्रीम कोर्ट में, नामदार कोर्ट को भी प्रणाम करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बातों पे मोहर लगा दी। किसान भाई जीत गए। जय जवान जय किसान। ऐसे ही किसानों को न्याय दिया जाए, किसानों के लिए फायदे हो ऐसा सोचा जाए, किसानों का शोषण न किया जाए, किसानों की उन्नति हो, उद्धार और कल्याण हो, ऐसे कार्य किए जाए। सो मैं इस केंद्र सरकार को बोलूंगा, राज्य सरकार को बोलूंगा, और बड़ी जो सरकार है भगवान की, उसको भी बोलूंगा, आप दया रखे, अमिदृष्टि रखे। तो धनी मातंग देव एकल संगी के पास तब आए जब पानी को एकल संगी ने 12 मेघ को सींग में बांध दिया। तब सब देवता लोग भी, मानव लोग भी, पृथ्वी लोग के, स्वर्ग लोग के सब महेश भगवान के पास आए। महेश भगवान हर हर महादेव ने प्रसन्न होके महादेव जी को बोले, हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, आप कुछ करें, नहीं तो इतने भयंकर दुष्काल में मेघ, 12 मेघ पानी था जो वो भी सूख गया,
और मारा मेघ को बांध दिए। एकल सिंगी का आप तप छोड़ाएं और समझाएं। महादेव जी बोले ठीक है। ऐसे करके एकल सिंगी जहां तप कर रहे थे वहां मातंग देव आए। मना मैस भगवान, मैंने पहले बहुत बार बोल दिया जब से मातंग पुराण चालू किया कि मैस देव जो शंकर भगवान जिसको आप कहते हो उनके अवतार धनी मातंग देव आए। हे एकल सिंगी, हे ऋषि, तू ऋषियों के ऐसा कड़ा तब तो भले करो, पर तुम इस मेघ को क्यों बांध दिए? तुझे पता है घोर अपराध कर रहे हो, पाप लग रहा है तुझे। क्यों महाराज? एकल सिंगी पूछे। अरे कितने जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, मानव भी कितने दुखी हो रहे हैं। पानी की बूंद भी नहीं इस धरती जमीन पे, और ये मेघ को भी 12 मेघ बांध दिए। एक तो ठीक है, तो दया करो, तुम दया करो, कुछ सोचो। ऐसे मातंग देव बोले। एकल सिंगी ने बोला, प्रभु मैं मेरे अभिमान में छक गया था, इसलिए मुझे ये पता न चला कि ऐसे करने से नुकसान होगा। तो हे प्रभु अब मैं क्या करूं? बोले सिंह को निकाल के उखाड़ो और पानी को छोड़ो, 12 मेघ को छोड़ो। एकल सिंगी बोले ठीक है प्रभु। जैसे सिर से सिंह उतारने लगा, निकालने लगा, पर भाई ऐसे अंदर खुप गए थे कि सिंह निकले नहीं। सिंह निकले नहीं, ऐसे लगे पड़े थे। क्यों? जिस तप से 12 मेघ को बांध के उस सिंह में, हिरण के सिंह में बांध के लगा दिए थे सिर पे, वो तप सब उसमें, इनकी जो शक्ति थी सब उसमें चली गई थी। अब उखाड़ने की शक्ति इसमें रही नहीं थी। मातंग देव बोले, हे सिंगी मेरा भी ये काम नहीं। ये तो अभी तुझे पता है, ये अभी कोई सती और यति आके कोई ऐसे आराधी अलख पुरुष को आराध करने वाले सती और यति, ऐसे कोई पति पत्नी होंगे तो ही ये तेरे सिंह को हाथ लगाएंगे या निकालेंगे तो ही निकलेंगे। तो है सिंगी तुम सुनो। यहां तक आगे की सत्संग की मैंने बात रखी थी अगले मानवता सत्संग के वीडियो में। अब आगे नानक गुरु के जो वचन है थोड़े बहुत लेंगे, मैं अंत में लूंगा, पर फिलहाल मातंग पुराण को आगे बढ़ाते हुए इस मानवती सत्संग के ज्ञान गंगा में जो अपन रोज स्नान कर रहे में, और आप उस ज्ञान की गंगा में इस मातंग पुराण के शास्त्रों के वचनों को मैं आगे लूं। धनी मातंग देव ने एक ब्राह्मण का, पर कैसा, काले काले एकदम कलूटे, चित्रे हाल, भिखारी जैसे, रोगिष्ट मना रक्तपित्त से, रोग से पूरा चमड़ी निकल जा रहा था, ऐसे रूप बना के मैं महाराज मातंग देव गांव आ रहे हैं और ऐसे बोलते और मांगते बोलते फिरते हैं। कोई है जो दातार है, कोई दान देने वाला है, कोई ऐसा भिक्षा देने वाला जो रोटी बेटी और लंगोटी दे, है कोई दातार? ऐसा गांव गांव घूमते घूमते मातंग देव आ रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। हे कोई
हे गांव के, हे समाज के लोगों, इसमें मुझे कोई दान दे, मेरी कोई ये इच्छा पूर्ण करे तो मुझे दान में बेटी, रोटी और लंगोटी, ये 3 चीजें दे। ऐसा कोई दातार हो तो मैं पुकार करता हूं अलख देव के नाम पे, अलख देव के नाम पे। ऐसा मातंग देव बोलते बोलते गांव में घूम रहे, गांव घूम रहे। तब एक गांव में कोई गांव में ऐसा बोलते थे कि ये एक तो खुद का ठिकाना नहीं, आप इनको देखो, एक तो बीमार, रोगिष्ट, काला कलूटा, कोई ठिकाना नहीं कपड़ों का, फटे टूटे कपड़े, और ऐसे में ठीक है, रोटी और लंगोटी तो ठीक देंगे, पर बेटी कौन देगा इसको? ऐसा सोच के और बातें करते रहते थे। सब मस्करियां करते थे, मस्ती करते थे, अपमानित भी करते थे, गैर वर्तन करते थे, असभ्य बोलते थे, वचन शुद्ध नहीं बोलते थे। बच्चे लोग भी पत्थर मारते थे, चिढ़ाते थे, पीछे दौड़ते थे। ऐसा मातंग देव का ऐसा रूप देख के सब मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे करते करते इस गांव से बाहर सिम में, गांव से बाहर सिमरियावास, देखो भाई, तब इस पश्चात जाति को, जिसको ये जो ऊंची कौम वाले स्वर्ण बोलते हैं खुद को, और इनको शूद्र बोलते हैं, दलित बोलते हैं, आज के समय में मेघवार बोलते हैं, ऐसे तब सिमरिया बोलते थे। सिमरिया माने सिम में रहने वाले, गांव से बाहर, खेती बाड़ियों से दूर, खेती बाड़ियों के नजीक, ऐसा कुछ सिमरिया, सिम में रहने वाले। और दूसरा जाखरिया बोलते, जो मैंने आपको पहले बताया, जड़ कांटे बांध के दौड़ाते थे, वो जाखरिया। सिमरियावास में आए धनी मातंग दे और पुकार करने लगे, हे कोई दातार, अलख देव नाम के ऊपर, अलख देव के नाम को कोई दे बेटी, रोटी और लंगोटी। ऐसा मातंग देव पुकार करते करते सिमरियावास में जब आए, तब एक घर के बाहर 2 पति पत्नी दोनों बाहर निकले। मात्र रख ऋषि और उनकी धर्म पत्नी दोनों बाहर आए और बोले, पधारिए पधारिए प्रभु, आप पधारिए, हमें घर पधारे। ऐसा करके दोनों पति पत्नी मातंग देव के पास आए, हाथ जोड़ के बोले कि हे प्रभु, आप हमारा घर पावन करे, आंगन करे, पावन करे, हमें भी आप पवित्र किए और हमारा घर का आंगन भी पवित्र हुआ, तो आप पधारे। ये दोनों पति पत्नी और हमारा घर का आंगन भी पवित्र हुआ, तो आप पधारे। ये दोनों पति पत्नी अलख देव के आराध करने वाले आराध्य पुरुष थे। आराध्य पति पत्नी
अलख देव के नाम में लीन रहने वाले, बीच और चौथ के उपवास करने वाले, ऐसे अलख की अलख के नाम पे कोई दे बेटी रोटी लंगोटी ऐसा पुकार करते जो सुन रहे थे, इस अलख देव को आराधने वाले गंगा सती बोलिए एकांते बेसी ने जो अलख ने आराधे। जो नर नारी एकांत में बैठ के जो अलख को आराधे, उनके द्वार हरि पधारे, माना प्रभु आते हैं। ऐसे ये प्रभु आए। चित्तनी रे वृत्ति जेनी सदा निर्मली, એને આઠે પોર આનંદ अमर गंगा सती, सौराष्ट्र की सती। एक भजना वाली बांधी 52 भजन, 52 भजन बांधे, पद बांध, अनपढ़ थी। गंगा सती भी ऐसे बोले। ऐसे हाथ जोड़ के बोले पधारे प्रभु, भले पधारे, भले पधारे, हम पावन हो गए प्रभु, हमारा आंगन पावन हुआ। आपको क्या बताएं हे देव, हमारे घर पे, हमारे वास में, घर तो ठीक है, हमारे वास में कभी कोई न साधु आए, न संत आए, न फकीर आए, न ओलिए आए, न ब्राह्मण आए, ना कभी कोई योगी आया, ना कोई कभी अतिथि आया। हे प्रभु, हमारे तो धन्यवाद, आप हमारे घर पधारे, हम तो भाग्यशाली हैं। ऐसा बोल के तुरंत ने पाट ढोलिया बिछाए, गोदड़ी धड़की बोलते हैं कच्छी में, धड़की बिछाए और मातंग देव को महेश भगवान के ब्राह्मण रूप अवतार में आए थे, जो उन्हें ढोलिया दिए, गादी दिए, बिठाए, आसन दिए और बोले प्रभु आप यहाँ बैठे, आप विराम करें, आराम करें। फिर तुरंत तो मेघरख जी ने अपनी धर्म पत्नी को बोले, हे देवी आप रोटी तैयार करो और अपने झूले में जो झूल रही है बेटी, सो रही है, उनको आप तैयार करना। और वो वण करके काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, जैसे ये ऐसा वणकर का काम करते थे। ये खादी का, ये हाथ से वनाट किया हुआ, इसको हमारे कच्छ के ये आप देख लो, ये रहा, हम इसको अंगूछा बोलते हैं। ऐसे मेघरख ने अपने हाथों से कपड़े वणे, मना एक कपड़ा बनाया, तैयार किए और भगवान फिर अलखदेव सोचे, मातंग देव सोचे कि मैं इन लोग की और परीक्षा तो लूं। बोले मेघरख आप लोग अभी भी सोच लो, पति पत्नी दोनों। बोले क्या महाराज? बोली स्वामी देखो भाई, ये कोई छोटा बड़ा दान नहीं है, लंगोटी रोटी तो सब देंगे, पर बेटी कोई दान में थोड़ी देता है। मना जब बड़ी हो, उम्र लायक हो, उनके लिए अच्छा घर वर ढूंढ के अपने कहते कन्यादान, वो ठीक है, पर दान में ऐसे ही देनी। सो आप सोच लो, आप लोग का मन न डग जाए। मेरू तो डगे पण जेना, हर मनना डगे नहीं पान बाई, फल ने बागी पड़े है ब्रह्मांड।
गंगा सती का भजन है कि वचन जो दिए गए बोले गए उनको पालन करना, अमल करना। और मेरू भले पर्वत हिल जाए पर मन जिसके न डगे, ऐसे दान देने से हे प्रभु हम वही है, हम तो अलख के आराध करने वाले। अब मेघरख कह रहे इस हमारी सर्व संपत्ति को हम लुटा भी दे और दे भी देना भगवान अलख के नाम पे, तो हमें कोई गम नहीं। ये कम है, कम, गम क्या नहीं, कम हो कम। हम जब हमारा जीवन ही लगा चुके हैं अलख नाम के ऊपर, तो प्रभु ये क्या है, आप ये न सोचें। देखो भाई, मेघरख मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो कड़ा दान है कोई नहीं दे सकता, आप दिल से दे रहे हो ना। मन को चलो ना डगाओ, तो दिल में फिर ये सोचो, फिर ये भी अभिमान नहीं आना चाहिए। आप जो कोई भी दान करो ना भाइयों बहनों, तो दान दे के भूल जाना चाहिए, मदद करके भूल जानी चाहिए, सेवा करके भूल जानी चाहिए, अंतर से भी अभिमान नहीं आना चाहिए। भगती रे करवी ने राख थईने रेवू पान बाई, मेलवू अंतरनु अभिमान, मेलवू अंतरनु अभिमान। ऐसा ये भी गंगा सती का पद है भजन। आप वाणी तो सुनो भाइयों बहनों, भक्ति जो करनी हो तो अंतर से भी अभिमान नहीं होना चाहिए। मेल वो मना छोड़ना, अंतर से भी अभिमान को छोड़ने की, दिल से भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका जो अभिमान है अंतर में तो नहीं रह जाएगा। क्या हमने बेटी, हमने लंगोटी रोटी तो दी, हमने बेटी भी दान में दी, ऐसा अभिमान नहीं रहना चाहिए। ऐसा झूठे या खोटे ऐसे विचार भी नहीं आने चाहिए। हे मेघरख सुनो, नहीं तो आपका ये जो तीनों चीजों का दिया हुआ दान विफल हो जाएगा, कोई उसमें आपको पुण्य नहीं लगेगा, ना मिलेगा। इतने में जब मातंग देव वो ब्राह्मण के रूप में जो आए थे, उनकी बातचीत चल रही थी। इतने में मेघरख की धर्म पत्नी ने 6 मास की बच्ची को ये जो बने हुए कपड़े में, बनाए हुए कपड़े से उनमें लपेट के रोटी के साथ तीनों चीज लाई और दी मेघरख ऋषि को। दोनों पति पत्नी आके मैं भगवान को बोले, ब्राह्मण को बोले, हे प्रभु आप जो 3 चीजें मांगी ये हम आपको दे रहे हैं। देखो भाइयों, मैंने पहले भी बोला है कि सती तोरल सासतिया वो डाकू था, उसकी पत्नी थी सती तोरल। अब सती तोरल उनका पति जो डाकू था उसको साधु बनाए पल में, पत्नियां डांड दी। जाड़जा जैसल कच्छ का काला नाग बोला जाता था उसको, जब वो मांगने आए थे, मैंने पहले बात रखी वीडियो में, उनको पत्नियां डांड दी। जलाराम बापा राजकोट वीरपुर पत्नी दान दी। ये तो बेटी दान देनी, बेटी को देना है दान में।
ये है हमारे कच्छ गुजरात की बातें, सौराष्ट्र की। ये है हमारे धनी मातंग देव और दौर टेपो है रतो नहीं रिच में ठीक है काफी। ये हमारे मातंग देव जब आए हैं इस हमारे समाज में, और ये आप देखो सिंबरियावास के सिंबरिये पछात जाति। अरे भाइयों, गांव में इतने घूमे, सब होंगे ना भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुछों को ताव देने वाले और वैश्य, बड़ी ऊंची कौम जो जिस खुद को बोलते हैं, कोई नहीं दिए। देव क्या बोलते थे? है कोई दातार? कोई दातार नहीं था क्या? अब ये बड़ी बड़ी डींगे ठोक रहे हैं, हम ही ब्राह्मण, हम ही क्षत्र, हम ही वैश्य, हम ही सुवर्ण को मन सोने से बने। काहे के सोने से मटे हो? दान तो नहीं दिए और अभी कितनी वो बेईमानी करते रहते हो। दान देवू जोइए ने, आपने आम करो, ऐसा करना चाहिए, पुण्य का काम है ने। तब तो हिम्मत नहीं चली। कौन दिए? पछात जाति, जो गांव से बाहर सीम में रहते थे, सिंबरियवास में मात्रक ऋषि, मेघरख ऋषि और उनकी धर्म पत्नी जो आराधी थे, उन्होंने दी। क्यों? तब कोई नहीं थे क्या? थे, सब थे, तो हिम्मत नहीं चलती थी किसी की। जय हो, धन्य हो जलाराम बापा को, धन्य हो सती तोरल और सरस्वती को प्रणाम हो। पत्नियां दान दे देते थे, कोई दिल नहीं दुखते थे, दिल में कोई भी ऐसी ना होती थी इनको, द्वेष न राग न कुछ नहीं, प्रेम से हंसते हंसते अरे पत्नियों को दान दिए। ये कच्छ सौराष्ट्र गुजरात है। इसी कच्छ में हमारे मेघरख और इनकी धर्मपत्नी, दोनों पति पत्नी बेटी को दान दिए। भाई ऐसे कोई छोटी सी बात नहीं है। ऐसे ही बेटियों, वो भी 6 मास की, 6 महीने की बेटी को दान दिए। धन्य हो मेघरख ऋषि को। जैसे ही दान दिए लेके आए, प्रभु प्रसन्न हुए। मातंग देव अलख, जो अंश थे अलख देव के, वो अपने रूप में आ गए। मैं इसके रूप में आके धनी मातंग देव के रूप में आ गए और बोले, धन्य हो मेघरख ऋषि और आपकी पत्नी, दोनों पति पत्नी, धन्य हो, धन्य हो। मैं तो परीक्षा ले रहा था, आप लोग की कसौटी ले रहा था। मैं तो खुद अवतार हूं। मैं आपसे मांगने आया हूं। पास हुए, आप पास हो गए। ऐसे धनी मातंग देव ने प्रसन्न होके बोले थे। इसकी मानवता सत्संग में मातंग पुराण की बात को आगे की सत्संग में लेंगे। अब थोड़े से वचन गुरु नानक साहब के। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। मैं 10 गुरुओं को स्मरण करते, स्मृति में लाते, मैं आपको अनमोल वचन बोलूंगा। नानक साहब बोले, अपने जीवन में कभी ये न सोचे कि ये असंभव है या नामुमकिन है। कुछ भी असंभव नहीं है, न नामुमकिन है। आप डटे रहो, हिम्मत में रहो, कार्य करते रहो, सब संभव है।
सब मुमकिन है। पहला सूत्र नानक साहब, कोई भी ईश्वर को तर्क के माध्यम से समझ नहीं सकता, भले ही उम्र भर वो तर्क करता रहे। ईश्वर को समझने के लिए तर्क वितर्क छोड़ने पड़ते हैं। एक दूसरा मातंग, माफ कीजिएगा, नानक साहब बोले, इस जग को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना बहुत जरूरी है। इस जगत को जीतने के लिए ईश्वर एक है, उसे पाने का तरीका भी एक है, यही सत्य है। एक ओमकारा, सत्य ही सत्य, एक ही नारा, सिख समाज और धर्म का एक ओमकारा। बोले सोनियार सत श्री का, सत्य ही सत्य वो सत्य है। नानक साहब बोले, वो रचनात्मक और अनश्वर है, जिनमें कोई डर नहीं, जो द्वेष भाव से परे हैं। इसे गुरु की कृपा ही प्राप्त किया जाता है। इस सत्य नाम के अमूल्य वचन है, इनको सदगुरु के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, गुरुओं के शरण में रह के आपको ये प्राप्त करने का एक मौका मिलता है, और सत्य समझने का। सत्य जो समझाते हैं वही सदगुरु होते हैं, उन्हें सदगुरु कहते हैं। ऐसा चौथा वचन, सभी मनुष्य एक ही है, न कोई हिंदू है न मुसलमान है, सभी एक समान है। गुरु नानक साहब बोले, गुरु नानक जी कहते हैं, केवल वही वाणी बोले जो आपको सम्मान दिलाए। ऐसी तोछड़ी, ऐसी कर्कश, ऐसी कड़वी, ऐसी वाणी न बोले। जैसे हमारे मेकंडाडा बोले, जियो तो कच्छी में होता है भाई, आप लोग समझ जाना, कच्छी में थोड़ा थोड़ा आता रहे। क्यों, मातम पुराण में भी कच्छी हमारे वेद आते हैं कच्छी में, उसका मैं हिंदी कर नहीं सकता, फिर भी उनका अर्थ तो होता है ऐसे। जियो तो जेर मत थियो शक्कर जेड़ा सैन, ए मरी वेदा माड़ुआ रोता भले जावेण। मना जीना है तो शक्कर जैसा, चीनी जैसा मीठा बन के जियो, मीठी वाणी बोलो, आखिर तो मर जाना है ना भाइयों। जीना तो हमेशा तो रहना नहीं किसी को। मरी वेदा माड़वा रोदा भले जावेण। हे मानवो, जो मीठी बोली बोल के जाओगे, सत्कर्म करके जाओगे, तो वही रहने वाला है और कुछ रहने वाला नहीं। उसी को ही अभी जो आप इतने संत, सत्या गए, संत गए, स्वामी गए, महापुरुष गए, उनकी वाणी, उनके वचन ही तो याद रहते हैं ना। मीठी वाणियां बोल के गए, अपने लिए छोड़ के गए, उनके वचनों को जीवन में उतारे, आचरण में उतारे, क्यों ना उतारे। इतने अनमोल वचन, सच्चा धन यही है भाइयों बहनों। मैं हमेशा रोज बोलूंगा, हर रोज बोलूंगा, सच्चा धन जो है शरीर और जीवन बनाने का लिए, शरीर को टिकाने और जीवन बनाने के लिए, टिकाने के लिए ठीक है, अनाज के लिए धन दौलत रुपये पैसे चाहिए, अनाज के लिए, खाने के लिए ठीक है, शरीर टिकता है। आत्मा जो बैठी है उसका सच्चा खुराक सत्संग है, सदगुरुओं के वचन, अनमोल वचन,
सदगुरु की आज्ञा में रहना, ये सच्चा धन है। आप इस धन को, आपको अगर कुछ वो बैंक में जैसे रुपये पैसे वो सब आप जमा करते हो, बैंक में बैलेंस बना के रखते हो, ये भाइयों बहनों, इस बैंक में भी, आप इस बैंक में, आपके हृदय के बैंक में ये सच्चे धन का आप जमा करो। सत्संग रूपी संतों के अनमोल वचन, शास्त्रों के अनमोल वचन, बाबा साहब जैसे महापुरुष के अनमोल वचन, भगवान बुद्ध के अनमोल वचन, भगवान महावीर के अनमोल वचन, ऐसे कितने। और ये जो मेरे पास शास्त्र पढ़ा है, उच्च मामेदेव वाणी के अर्थ, धनी मातंग देव के जो वेद मामेदेव ने जो कथित किए, बना उसका कथन किए, विस्तार किए, प्रचार प्रसार किए, ये शास्त्र ये वेदों से भरा हुआ है, कच्छी भाषा में है। मैं कभी लूंगा ये सब शास्त्रों को, आपके पास हिंदी में रखूंगा। मातंग पुराण, मातंग पुराण जो शास्त्र मैंने पहले आपको बोला, मातंग पुराण हमारे जटा शंकर दादा जट्टू हुआ जगजीवन नगर गांधीधाम वालों ने मुझे सप्रेम भेंट किए थे। और ये जो आप शास्त्र देख रहे हो, बहुत बहुत साल पुराने ना होगा तो 20 साल हो गए इनको। हमारे पच्चाण दादा, पच्चाण हुआ लालन और दामजी महाराज और ब्रह्मलीन दोनों निर्वाण हो गए, हमारे धर्म गुरु। उन्होंने की दोनों की शास्त्र उनके पास थे, मुझे दिए और किसी को नहीं देते थे। भाई आप सुनो कि हमारे जो ऐसे ये जो शास्त्र है भाइयों, किसी को जो पात्र लो उसको नहीं देते थे। दामजी महाराज ने भी बोले, पच्चाण अव्वा ने भी बोले कि अशोक भाई आप भगत के बेटे हो, आप सत्संगी हो, आप शास्त्रों में इसका आप अभ्यास करते हो, पढ़ते हो, उनको जीवन में उतारते हो, तो हम आपको दे रहे हैं, अगर आप किसी को ना दे तो। ऐसा मैंने उनको वचन दे के मैंने ये लिया है। सो मेरे पास अभी इनका समय आया है आप लोग के पास हिंदी भाषा में रखने का, क्योंकि ये वेद वाणियां ये सब हमारे धर्म गुरु मातंग देव कथन कथा में, ज्ञान कथन ठाठ में बोलते थे, पर कच्छी में, ज्यादातर कच्छी भाषा में, हिंदी भाषा में इस विश्व के पास पहुंचे, दुनिया में ये सब फैले, इसलिए मैं ये शास्त्रों को हिंदी में ले रहा हूं। इस शास्त्रों को, मामई देव की वाणी को, मातंग पुराण के वचनों को मैं आपके पास हिंदी में रख रहा हूं। फिर से मैं आपको विनती करूंगा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मैं धन्यवाद दूंगा। इस बात के साथ मैं आज के मानवता सत्संग को मातंग पुराण के शास्त्र और गुरु नानक साहब के 4-5 वचनों के साथ विराम दूं। इस पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छ मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटिलियो ने आवे रुड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्व रीते छे
लाभ अनुकाम। श्री राम जय जय राम। उमा सहित शिव जप तारे नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। हालो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हे हरि कृष्ण, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे कृष्ण। श्री राम श्री राम। श्री राम। सदगुरु कृपा ही केवल। सदगुरु श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री कृष्ण। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि श्री कृष्ण। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री कृष्ण।